अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अशरफ और आप देख रहे हैं 49 न्यूज़ का ख़ास प्रोग्राम बोलता कसूर में हम जमहूरियत की रवायात को बरकरार रखते हुए जमहूरी अमल के प्रोसेस में जो लाहौर सीट पे जो है वो इलेक्शंस हो रहे हैं पंजाब बार कौंसिल के, उन्हीं के कैंडिडेट MR ऐवान एडवोकेट साहब है जो लाहौर से खुसूसी तौर पर चुनिया बार एसोसिएशन में आए हैं। आज हम उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे जो जमहूरी अमल है इसका तरीक़ाकार क्या होता है और इसके साथ साथ वकला की फ़लाह बहबूद के लिए कौन कौन से मंसूबे को अमली जामा पहनाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आप चुनिया बार में आए हैं, आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इस वक्त इत्तेफाक से आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो जिस जगह पर खड़ा हूँ ये हाजी रशीद अहमद भट्टी साहब का चैम्बर है जो कि लेजेंड है, शबीर अहमद भट्टी साहब का चैम्बर है जो लेजेंड है इस बार के, जो 3 दफ़ा सदर रह चुके हैं। हमेशा उनका पैनल कामयाब होता है और इस बार की रूए रवां हैं। तो यहाँ पर उनका तावन, उनकी मोहब्बतें और उनकी सपोर्ट और बाकी दोस्तों का तावन बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी बार है, बहुत अच्छा वेन्यू है, बहुत अच्छी यहाँ पे प्लांटेशन है, दरख्त बहुत खूबसूरत लगे हुए हैं, हर तौर से बहुत अच्छा लगा। सर, ज़िला कसूर में आप आए हैं, ज़िला कसूर के बहुत ज़्यादा वोट्स जो है वो आपकी तरफ इंशाल्लाह आएंगे। आप अपने जो वोटर सपोर्टर हैं कसूर के, उनके लिए खुसूसी को प्लान आपके ज़ेरे गौर आप खसूसी प्लान तो एक तो चैम्बर्स का मसला है, लेकिन मुख्तसरन अगर मैं अर्ज़ करूँ तो मैं हर वकील की और बिलखसूस नौजवान वकील की आवाज़ बनूँगा। मेरा रिकॉर्ड है, मैं पहले भी वकला का नुमाइंदा रहा हूँ बड़े क्राइसिस के टाइम में, जब जुडिशल मूवमेंट चल रही थी। इफ्तिखार चौधरी साहब हमारे दौर में बहाल हुई है मुशर्रफ के ख़िलाफ़, उसमें मेरा एक बड़ा नुमायाँ रोल रहा है। तो अब भी इंशाल्लाह ताला दोस्त अहबाब ने कहा है कि आप आएँ, चूँकि जो हालात पहले चल रहे हैं वो कोई इतने खुशाइंद ना थे, वकला के मसाइल में हल होने के बजाय इजाफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा था। तो बिलखसूस जो नौजवान वकला के मसाइल हैं, मिसाल के तौर पर एक मैं इंतहाई मुख्तसरन अर्ज़ कर दूँ कि आप जानते हैं, सब जानते हैं कि आप कोई रकम बैंक में रखते हैं तो 5 साल बाद डबल हो जाती है। वकला साहबान का जो फ़ंड होता है वो डबल क्यों नहीं होता? तो मैं इंशाल्लाह ताला पहले भी वकला की आवाज़ रहा हूँ, वकला मुझसे प्यार करते हैं, अब भी इंशाल्लाह आवाज़ बनूँगा। जो किसी एक वकील का मसला है वो मेरा मसला हो, मेरा रिकॉर्ड रहा है। मुझे वकील मजाक से 1122 कहा करते थे कि ये आदमी वकीलों की 1122 है, किसी वकील का मसला है ये बंदा मौजूद खड़ा। तो इंशाल्लाह ताला मैं ये एजाज़ कायम रखूँगा, ये मेरे लिए आनर है, एजाज़ है। आप जमहूरी प्रोसेस में बड़ा बिलीव रखते हैं, वकला शुरू से ही पाकिस्तान का क़याम हो वहाँ से वकला की एक बड़ी जो है काविश रही है जमहूरी अमल के प्रोसेस को पूरा करने के लिए। आप इस अमल में आए हैं तो आप खुसूसी तौर पे जो है ना मुख्तसर पैगाम देना चाहें अपने जो वोटर सपोर्टर उनके लिए। जमहूरी पैगाम तो हमारी ट्रेडिशंस अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें, वकला की जो रिवायात हैं उनको पूरी दुनिया रश्क से देखती है। ये होती है जमहूरियत। हम राइवल कैंडिडेट हो, हम प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, आपस में मिलते हैं। जब हमारा इलेक्शन ओवर होता है तो हम पहले की तरह उसी तरह से यूनाइटेड खड़े होते हैं। तो जहाँ तक पैगाम का तल्लक है तो 2 ही पैगाम है। पहला तो पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, और दूसरा जो स्पेशली वकला के लिए है वो है कि कीप योर सेल्फ यूनाइटेड, रिमेन यूनाइटेड, और अच्छे लोगों को सामने लाएं, प्रोफेशनल लोगों को सामने लाएं जो आपके मसाइल इकट्ठा करें। आपको पता है कौन आदमी क्या करना चाहता है, किसके क्या अज़ाइम है। तो इंशाल्लाह ताला अच्छे लोग आएंगे इस दफ़ा, यू विल फील द चेंज। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ऐवान साहब मौजूद थे जिन्होंने बहुत ही प्यारी गुफ्तगू की और उन्होंने खुसूसी तौर पे कसूर के लोगों को, कसूर के वकला को कहा कि वो उनको वोट दें, उनको सपोर्ट करें ताकि उनके मसाइल का हल तलाश किया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान अशरफ को इजाज़त दें। जल्द इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।